हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 10 एंड 12। ठीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज चल रही है, जो लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन पढ़े थे 13 तक। आज हम उसी के आगे आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx। इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पर आपने जब इस क्वेश्चन को देखा कि cos की पावर 5 है और 0 से 2 पाई है, तो आपके माइंड में एक प्रॉपर्टी आ गई होगी कि ये प्रॉपर्टी P6 वाला लग रहा है, P6 प्रॉपर्टी है। लेकिन P6 प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वहां पे फलन को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ fx बराबर cos की पावर 5x है। चेक कैसे करते हैं? 2a माइनस एक्स वहां पर, लेकिन यहाँ पर 2 पाई है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स। cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स हुआ, तो ये 2 पाई माइनस एक्स है, cos प्लस का ही रहेगा, तो ये हमें मिलेगा cos की पावर 5x और ये हमारा हो गया fx सेम। तो यहाँ पर जब हमें इसकी वैल्यू प्लस fx मिलती है तो हम लोग क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पर प्रगुण P6 से हम लोग 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx को लिख सकते हैं, 2 आगे लिख देंगे, नीचे 0, यहाँ पर पाई, यहाँ पर cos की पावर 5x dx। हम लोग यहाँ पर इस फलन को ये लिख सकते हैं, इसका और इसका इंटीग्रेशन सेम होगा। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर दोबारा से P6 का यूज करेंगे। अब हम लोग देखें, यहाँ पर fx बराबर क्या है, cos की पावर 5x है, लेकिन इस बार हमारा 2x क्या है, वो है पाई। जब पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स का मतलब हुआ कि cos पहुंच गया दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में आपको पता होगा साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सभी माइनस के होते हैं, इसलिए ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा। पावर 5 है, 5 बार माइनस आएंगे तो ये माइनस का cos की पावर 5x होगा। माइनस ऐसे रखा, ये हो गया हमारा fx। यहां पर आपने देखा ऊपर प्लस आया था तो ये रूल होता है, जब ये माइनस आता है तो प्रगुण P6 से हम लोग कर सकते हैं 0 से पाई cos की पावर 5x dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह हमें पता है कि जब fx अगर कोई भी फलन है उसको पहले हम लोग चेक करते हैं, अगर प्लस आता है तो 2 आगे आ जाता है और लिमिट में 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जब माइनस fx आता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे प्रगुण P6 का 2 बार यूज हुआ, पहले 2 पाई में यूज हुआ और फिर पाई में यूज करा, और हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस का cos x अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में भी आप देखें, हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें, प्रगुण P4 का यूज करें, प्रॉपर्टी P4 से P4 का यूज करेंगे तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। जहां जहां पर हमारे पास x है वहां क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये साइन है, इसकी जगह हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, माइनस का कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स
अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारा हो गया प्रगुण P4 से, जहां जहां x था वहां पाई बाई 2 माइनस है, 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, इसी तरह कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो i प्लस आई हमारे पास हो जाएगा 2i, 0 से पाई बाई 2 हो गया। दोनों के हर देखो सेम है, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स है, मतलब आगे पीछे कर दो तो सेम वही बन जाएगा। तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके ऊपर है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और इसमें हमारे पास ऊपर है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डी है। अब यहां पर आपने देखा ये माइनस प्लस प्लस माइनस दोनों कैंसिल, ये हमारे पास बचा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 0 अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और जब 0 है तो 0 का 0 हो गया, i इक्वल टू 0। यहां से हमें पता चला इस फलन का समाकलन क्या होगा, इस 0 से पाई बाई 2 में 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीरो से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है i इजकल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इस फलन का हमको निश्चित समाकलन ज्ञात करना, इसको हमने ले लिया फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर आप सभी स्टूडेंट देखें कि इसमें प्रॉपर्टी P4 का यूज हो जाएगा, तो यहां पर यूज करेंगे पहले प्रॉपर्टी P4 से। क्या हो जाएगा, जहां पर x है वहां पर अब हो जाएगा हमारा पाई माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट इस बार पाई है, ठीक है। ये हो गया i इक्वल टू 0 से पाई log 1। देखो यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, तो पाई का मतलब हुआ 180 से कुछ करेंगे तो हम लोग दूसरे आ गए, और दूसरे में कॉस माइनस का होता है, इसलिए आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां पर जब इन्हें जोड़ देंगे i प्लस आई हो जाएगा 2i इजकल टू 0 से पाई हो गया, ऊपर है log 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे है प्लस का, जब जोड़ दें तो बीच में प्लस आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब देखो यहां पर log के दो फलन प्लस में हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये हो गया 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इधर चल रहा है 2i इजकल टू पाई इजकल टू 0 से पाई log
यहां पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। उसके बाद में 2i, ये लाग की प्रॉपर्टी होती है, लाग m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, इसी तरह ये पावर आगे आ गई। 2 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचा i इज इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग प्रगुण P5 का यूज करेंगे। प्रगुण P5 का यूज करके आप देखेंगे तो ये इसमें f2a माइनस एक्स रखा जाता है तो प्लस में ही आएगा, और जब प्लस में आता है तो 2 यहां पर हो जाता है 0 से यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 से होता है डिवाइड log साइन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन बना, जहां लिख देंगे प्रगुण P6 से। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास बना, इसको हमने मान ली इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब फिर से हम लोग इस क्वेश्चन में अब प्रगुण P4 का यूज करेंगे, तो i इज इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2, जहां पर x है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया हमने, dx हो गया। i इज इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है cos x। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। समीकरण को दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर दोनों को जब जोड़ देंगे i प्लस आई 2i, दोनों की लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2, तो फलन भी जुड़ जाएंगे, हो जाएगा log साइन एक्स प्लस का log cos एक्स। ये हो गया हमारा फलन को दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया इधर। फिर से देखो आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log m प्लस log n। दो फलन यहाँ पर log के मल्टीप्लाई प्लस में है, तो वो हो जाएंगे हमारे मल्टीप्लाई में, log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद में 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अगर इस क्वेश्चन में यहीं पर 2 होता तो ये एक फार्मूला बन जाता साइन 2x का ना, तो इस फार्मूले को करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से log के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा। उसके बाद में 0 से पाई बाई 2 log, ये हो गया साइन 2x, क्योंकि साइन 2x का फार्मूला होता है ऊपर, नीचे हो जाएगा 2। यहां पर आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा log m अपॉन n, तो इसको अलग अलग करेंगे, log साइन 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 2 1 dx। log m अपान n भी करा और प्रॉपर इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिया। यहाँ पर 2x को t मान लेंगे, माना 2x बराबर t, 2 dx बराबर dt। यहां से हमें मिला dx बराबर dt बाई 2, और जब t मानते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0, क्योंकि 2 इंटू 0 0 होता है। जब हम लोग यहाँ पर x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसल। देखो पहले इतना समझा देते हैं, फिर आगे इसे रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था, इसमें पहले हमने प्रॉपर्टी P4 का यूज करा, जहां पर x था वहां पाई माइनस एक्स हुआ, और cos पाई माइनस एक्स माइनस का cos x होता है। फिर इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करा, ये लिख दिया। अब यहाँ पे log m प्लस log n था, तो log mn करा,
ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हुआ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, इसका 2 बाहर कर लिया, लॉग की प्रॉपर्टी से 2 से 2 कैंसिल होके ये बचा। यहाँ पे लिमिट है 0 से पाई, तो हमने प्रगुण P6 का यूज करा। अगर आप इसे चेक करके देखें तो फलन fx आएगा, f पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ है। जब fx आता है तो आगे 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 से हो गया डिवाइड। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। फिर से हमने प्रगुण P4 का यूज करा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हुआ, दोनों को ऐड करा ये मिला। यहाँ पर 2 log m प्लस log n है, फिर से log mn बनाया। यहाँ पर अगर 2 होता तो ये हमारा फार्मूला बन जाता, तभी हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गई, इसलिए यहाँ sin 2x अपान 2 log m अपान n का फार्मूला यूज करा और 2x को हमने t मान लिया। अब आते हैं इधर पे, देखो उसके आगे अब क्या होता है। अब i इजकल टू, जब हमने 0 रखी लिमिट तो 0 आई, पाई बाई 2 पर पाई आई, ये है log ऐसे रखा और sin 2x है, 2x को t माना तो sin t dx की वैल्यू dt बाई 2 हो गई, माइनस का log 2, 1 का x 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 1 का x 0 से पाई बाई 2। अब उसके बाद यहां पर देखो 1 बाई 2 बाहर आ गया, 0 से पाई log sin t dt, ये माइनस का log 2 पाई बाई 2 माइनस 0। यहां पर प्रगुण P6 का अगेन यूज होगा, फिर से 2 से यहां डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपर लिमिट में 2 से डिवाइड कर देंगे, log sin t dt, ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 2। यहां पर हम लोग लिख देंगे P6 से, यहां पर P6 यूज हुई, 2 से 2 कैंसल हो गया। इधर हमारे पास क्वेश्चन में है i इजकल टू 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ये हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने डेफिनिट इंटीग्रल में फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी P0 से, क्योंकि निश्चित समाकलन का मान केवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर डिपेंड करता है, ना कि वो डिपेंड करता है कि ये फलन x के पदों में है या हमारा किसके पदों में है, t के पदों में है। ये इसलिए हमने t की जगह x कर दिया। ये हमने इसलिए करा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें दी गई थी, यहाँ पे हमने इसको रफ कर दिया है। वहां से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2i माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया, ये नंबर उधर गया, ये इधर, यहां से हमें मिला i इजकल टू माइनस, सॉरी इसमें 2i नहीं था, आप लोग देख लें, वहां से 0 से पाई बाई 2 log sin x dx की वैल्यू थी i अपॉन 2, 2i नहीं i अपॉन 2, 2 अपॉन में चला है, ये नंबर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा i अपॉन 2, माइनस का पाई बाई 2 log 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें मिला i इजकल टू माइनस का पाई log 2। ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन गए, पहले log 1 प्लस कॉस एक्स बना, आगे चल के हमारा बन गया log sin x का। तो दोनों ही समाकलन में, दोनों में सेम प्रॉपर्टी यूज हुई, पहले P4 का फिर P6 का, फिर उसके बाद जब हमने log sin x को सॉल्व किया वहां पर भी पहले P4 का यूज हुआ, बाद में P6 का, मतलब प्रॉपर्टी सेम यूज हुई हैं। आपको केवल इस क्वेश्चन को कंसंट्रेट के साथ 2-3 बार सॉल्व करना है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको भी ये बहुत इजी लगेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है 0 से a रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस का रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर भी जो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रूट एक्स रूट अपान रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स है, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी P4 का यूज़ करेंगे। ये हो गया, पहले हमने I मान लेते हैं क्वेश्चन को, ये I मान लिया, समीकरण नंबर 1 दे दी। ठीक है, P4 से P4 का यूज़ होगा, जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर हो जाएगा a माइनस एक्स। यहाँ पर भी a माइनस एक्स हुआ, यहाँ पर a माइनस एक्स डी एक्स। 0 से a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस a से ये वाला a कैंसल, माइनस माइनस प्लस x, ये बच्चा ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। प्रॉपर्टी यूज़ होने के बाद में इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के हर हमें सेम दिख रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे i प्लस आई 2i 0 से a, दोनों के हर देखो सेम है तो ये हमने जोड़ दिया, तो x प्लस का रूट a माइनस एक्स, मतलब इसको आगे पीछे लिख दिया हमने। इसमें ऊपर है रूट x, इसमें है रूट a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इससे हमारा क्वेश्चन कट गया। हमारे पास बचा 2i इजकल टू 0 से a 1 डी एक्स। 2i 1 का होता है x, 0 से a 2i इजकल टू a बचेगा, i इजकल टू a अपान 2। ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। देखने में क्वेश्चन टफ था रूट की वजह से, आप इसको संयुग्मी से मतलब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से सॉल्व करने से क्वेश्चन इजी और आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है i इजकल टू 0 से 4 मॉड x माइनस 1 डी एक्स। ये आपने क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व किए थे। मॉड वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर्टी P2 से सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होती है, पहले x माइनस 1 को 0 करेंगे, यहाँ से हमें मिला x इजकल टू 1, ये हमारा पॉइंट होता है C। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रगुण P2 से, पहले बन जाएगा लिमिट 0 से 1 मॉड x माइनस 1 डी एक्स, अगला बन जाएगा 1 से 4 मॉड x माइनस 1 डी एक्स। ये प्रॉपर्टी P2 होती है कि एक पॉइंट फाइंड कर लेते हैं C। हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना था 0 से 4, हम लोग ज्ञात करेंगे पहले 0 से 1 फिर 1 से 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 0 से 4। अब यहाँ पर देखो लिमिट है x माइनस 1, तो यहाँ पे जो फलन है वो क्या है, x माइनस 1 मॉड के अंदर। जब x की वैल्यू इस अंतराल के अंदर की लेंगे 0 से 1 के बीच में, तो ये नंबर छोटा होगा ये बड़ा, तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, dx हो गया। और यहाँ पर जब 1 से 4 लेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, तो यहाँ पर प्लस हो गया। इन दोनों इंटीग्रेशन को आप कैंसिल मत करना। अभी जितने भी हमने इंटीग्रेशन कैंसिल किए वहाँ पर आपने देखा होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट भी सेम थी, ये वाले फलन भी सेम थे। यहाँ पे फलन तो सेम है इंटीग्रेंड, लेकिन यहाँ पे लिमिट अलग अलग है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, x का x स्क्वायर बाई 2, 1 का x 0 से 1 प्लस इसी तरह x स्क्वायर बाई 2 माइनस x 1 से 4। पहले रखेंगे अपर लिमिट, मतलब यहाँ पर 1 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा,
और फिर 0 रखेंगे तो दोनों ही नंबर हो जाएंगे 0, क्योंकि 0 माइनस 0 0 होता। अब इसी तरह नेक्स्ट पर आ जाओ, पहले 4 रखेंगे तो 16/2 माइनस का 4 हो गया, फिर माइनस 1 रखेंगे 1/2 माइनस का 1 हो गया। ये हो गया माइनस माइनस हाफ, क्योंकि हाफ से 1 माइनस करेंगे माइनस का हाफ बचा और ये पहले से माइनस था, प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, 8 से 4 जाएगा तो 4 और ये माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ, ये प्लस हाफ प्लस 4 प्लस हाफ दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। 4 प्लस हाफ 5। ये हमारा इस फलन का समाकलन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है 0 से a f(x) gx dx इज इक्वल टू, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है कि इसका इंटीग्रेशन इतना होगा 0 से f(x) dx, और हमें इसके साथ में दो कंडीशन दी हैं कि f(x) की वैल्यू जो है वो f a-x के इक्वल है, और हमें दिया है gx प्लस g a-x, इसकी वैल्यू 4 है। ये हमें दो वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में दी गई हैं और कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ये सॉल्व सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS लेते हैं। LHS क्या है इसका, 0 से a f(x) gx dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया है a-x a-x, आपको दिख रहा होगा a-x किस में आता है, प्रॉपर्टी P4 में। तो यहाँ पर भी हमें प्रॉपर्टी P4 यूज़ करना होगा। 0 से a ये हो जाएगा a-x इंटू g a-x dx, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। 0 से a f a-x, इसको हम लोग कर सकते हैं f(x), क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर g a-x है, उसको हम लोग कर सकते हैं 4 - gx, ठीक है, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 से a 4 की f(x) से 4f(x) माइनस f(x) इंटू gx, ये हमने f(x) की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दी, अलग अलग करा 4 0 से a f(x) dx माइनस 0 से a f(x) gx dx। यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था, 0 से f(x) gx dx, वही है। ये नंबर जब इधर लाएंगे ये प्लस है, ये भी इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 टाइम 0 से a f(x) gx dx, और इधर हमारा बचेगा 4 0 से a f(x) dx, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल। यहाँ से हमें पता चला 0 से a f(x) gx dx इज इक्वल टू 2 0 से a f(x) dx। यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी P4 का यूज़ करा, उसके बाद इन दोनों की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी वहाँ से वैल्यूज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई करा के अलग अलग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।